हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 16 अगस्त। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 16 अगस्त 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको ये बताई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिल जाएगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेड ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आप एमजेड ऐप डाउनलोड कीजिए, वहीं पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष हैं रजत शर्मा जी, इंडिया टीवी के। भारत का सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश का इंदौर। आईसीसी के वर्तमान में डिप्टी चेयरमैन है दोस्तों इमरान ख्वाजा। कौन है? इमरान ख्वाजा। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट ने डिटेल में आंसर किया था। बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 शुरू की है। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत दोस्तों इंटरेस्ट फ्री लोन अमाउंट वितरित किए जाएंगे। इंटरेस्ट फ्री लोन होगा वो 50,000 रुपए तक का होगा। ठीक है, तो ये फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी 5 लाख लाभार्थियों को, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए ये होगा। ये 31 मार्च 2022 तक ही दिया जाएगा। इस योजना के तहत 50,000 रुपए तक का कोई भी व्यक्ति लोन ले सकता है, वो भी इंटरेस्ट फ्री, यानी इस पर कोई ब्याज नहीं देना होगा। राजस्थान सरकार की ये योजना है। अब राजस्थान आया है, राजस्थान से करते हैं रिवीजन। तो राजस्थान सरकार के द्वारा अभी हाल ही में दोस्तों वैदिक शिक्षा बोर्ड स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है। राजस्थान सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की रक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल का गठन करने की घोषणा की है। और राजस्थान सरकार के द्वारा अभी हाल ही में दोस्तों एक निर्यातक बनो अभियान शुरू किया गया। निर्यातक बनो अभियान। राजस्थान में अभी चौथे टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी गई, जिसका नाम है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। इसका भी नाम आपको याद रखना है। 4 अब इसके हो गए हैं टाइगर रिजर्व। क्लियर? राजस्थान अब देखते हैं मैप में है कहाँ पर। देखिए मैप में ये रहा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से। राजस्थान अपना बॉर्डर देखिए किससे किससे शेयर करता है? गुजरात से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से और पंजाब से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी होती है जयपुर, जिसे हम लोग पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। अशोक गहलोत जी कांग्रेस पार्टी से यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर है कलराज मिश्रा। इंद्रजीत मोहंती जी राजस्थान हाईकोर्ट के करंट टाइम पर हैं चीफ जस्टिस। जिलों की संख्या है 33। विधानसभा में सीटें हैं 200, लोकसभा में 25 और राज्यसभा में यहाँ से सीटें जाती हैं 10। यहाँ की झीलों के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर राज्य संबंध झील है, सांभर झील है, जय संबंध झील है और पुष्कर झील है। नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो अभी मैंने आपको बताया 4 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, जिसमें है सरिस्का टाइगर बिहार, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और अब एक और आ गया रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस महोत्सव की घोषणा की? तो दोस्तों 15 अगस्त को अभी हाल ही में ध्वजारोहण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल। तो उस टाइम पर उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव की घोषणा की। आज़ादी का अमृत महोत्सव ये 2 वर्षों तक चलाया जाएगा। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ की याद में ये चलाया जा रहा है, इसके उपलक्ष्य में। ठीक है, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये अगले 2 वर्षों तक मनाया जाएगा। मैंने कल आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था, कई कंफ्यूजन, कई डाउट्स क्लियर किए थे कि कौन सावां स्थापना दिवस है या ध्वजारोहण और झंडा फहराने में क्या अंतर होता है, कहाँ कहाँ पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को किसके किसके द्वारा दोस्तों फहराया जाता है, किसके द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। ये सब चीज़ें जानने के लिए कल की वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ पर बात करें दोस्तों आज़ादी के अमृत महोत्सव की, तो इसकी शुरुआत तो मार्च 2021 में ही कर दी गई थी। गुजरात के साबरमती आश्रम में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही किया गया था, अभी मार्च महीने में ही। लेकिन अभी इसकी शुरुआत दोस्तों जो है ऑफिशियल तरीके से अभी 15 अगस्त को ही हुई। ठीक है, 15 अगस्त को ही तो ये शुरू किया जाना था। अब देखिए इस बार में अगर पूछा जाए 15 अगस्त में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसे मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया गया था, तो आप बताएंगे भारतीय ओलंपिक खिलाड़ियों की टीम को। जो भारतीय खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में भारत को रिप्रेजेंट किए थे, उन सबको इन्वाइट किया गया था यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में तालिबान ने किस देश पर कब्जा कर नई सरकार बनाने की घोषणा की? तो दोस्तों तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर लगभग पूरी तरीके से अब कब्जा कर लिया है। यहाँ तक कि अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं कहें या कहें थे अशरफ गनी, वो भी देश छोड़ करके भाग गए हैं और राष्ट्रपति भवन पर भी तालिबानियों का कब्जा हो गया है। यानी काबुल, वहाँ के राष्ट्रपति भवन, राजधानी, सब जगह कब्जा हो गया। अब लगभग पूरी तरीके से तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और अब बात आ रही है सामने कि तालिबानी जो होंगे वो अपनी वहाँ पर सरकार चलाएंगे, अपने हिसाब से वहाँ पर देश चलाएंगे, यानी कि वो अपना देश अब उसे घोषित कर दिए हैं। क्लियर? हालांकि वहाँ से काफ़ी भारतीयों को इवैक्यूएट कर लिया गया है, भारतीयों को यहाँ पर ला लिया गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी है। अच्छा, इस पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्या इसमें अमेरिका की साजिश थी? क्या अचानक से अमेरिका को अपनी सेना वहां से हटा लेना ये सही था? कमेंट करके अपनी राय आप लोग जरूर दीजिएगा। क्या अमेरिका चाहता है कि लोग लड़ते रहें और उसका हथियार बिकता रहे? अगला देखते हैं। हाल ही में कहाँ के नगर निगम ने क्लीन सिटी ऐप लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने क्लीन सिटी एप्लीकेशन लॉन्च किया है। नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्लीन सिटी एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये क्लीन सिटी अभियान के तहत शुरू किया गया है। अच्छा, इस एप्लीकेशन में ऐसे ऐसे फीचर्स होंगे जिसकी मदद से जो भी नागरिक होंगे जो उत्तरी दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, वो नागरिक क्या कर सकेंगे, कचरे वाली गाड़ी को ट्रैक कर सकेंगे, उनकी लोकेशन जान सकेंगे और जीपीएस ट्रैकिंग के माध्यम से जब जान जाएंगे तो उनको उनके पास वो कब पहुंचेगी, आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या क्या सुधार करने हैं, ये सब फीडबैक वगैरह भी दे सकते हैं। साथ ही साथ शिकायत भी कर सकते हैं नगर निगम को। तो इन सब फीचर्स के लिए ये क्लीन सिटी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जिससे नागरिक जो हैं अगर कहीं पर कूड़ा कचरा गंदगी देखें और अगर वहाँ पर उनके द्वारा कोई शिकायत दर्ज करानी हो नगर निगम को, तो वो सब चीज़ें आसानी से हो जाए। ओके, तो इसी वजह से क्लीन सिटी अभियान शुरू किया गया और क्लीन सिटी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कितने आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों के रूप में मान्यता मिली? तो अभी हाल ही में दोस्तों 4 नए भारतीय आर्द्र भूमियों को रामसर साइट्स के रूप में मान्यता मिली है। देखिए यहाँ पर भारतीय कर लीजिएगा, 4 नए भारतीय आर्द्र भूमियों को, वेटलैंड्स को रामसर साइट के रूप में मान्यता मिली है। अब ये 4 आर्द्र भूमियां कौन है, वेटलैंड्स कौन है, इनको जानिए पहले, इसके बाद बात करेंगे रामसर साइट्स क्या होती हैं। तो देखिए दोस्तों, ये 4 जो वेटलैंड्स हैं इसमें है थोल, गुजरात में स्थित है, बाधवाना, ये भी गुजरात का है, हरियाणा का सुल्तानपुर और भिंडावास, ये भी हरियाणा का। तो यानी हरियाणा और गुजरात के दो ऐसे साइट्स हैं, दो ऐसे वेटलैंड साइट हैं जिनको रामसर साइट के रूप में मान्यता मिल गई है। अब देखिए भारत में टोटल रामसर साइट की संख्या हो गई है 46। अगर मैं आपसे यहीं पर याद करवाऊं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत के कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई हैं, तो याद रखना है 40। इस पर मैंने आपको वीडियो दी हुई थी, आप देख सकते हैं, पूरी लिस्ट भी मैंने आपको बताई थी। फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं ये रामसर साइट क्या होती हैं। तो देखिए दोस्तों, रामसर साइट्स जो होती हैं ये एक वेटलैंड्स होते हैं, वेटलैंड्स की एक समझ लीजिए लिस्ट होती है। 1971 में ईरान के रामसर शहर में एक हुआ था सम्मेलन, ठीक है, एक सम्मेलन हुआ था जिसमें दुनिया भर की जो भी वेटलैंड्स हैं, जो भी वेटलैंड्स साइट्स हैं, उनके संरक्षण के लिए और उनके उपयोग करने के लिए एक यूनेस्को के ही द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई, वहाँ पर सम्मेलन हुआ और एक लिस्ट बनाई गई, लिस्ट तैयार की गई। इसके अनुसार ये लिस्ट आया तो उसमें ये हुआ कि अब ये साइट हैं, इनके संरक्षण की जिम्मेदारी यूनेस्को की होगी, यानी कि यूनेस्को के थ्रू इसको डेस्टिनेशन रामसर साइट घोषित कर दिया जाएगा। तो धीरे धीरे अब वो लिस्ट बढ़ने लगी। अब हर 1 साल 2 साल या जो भी होता है, कोई न कोई देश के जो भी वेटलैंड्स होते हैं वो उसमें लिस्ट में ऐड होते जाते हैं, सेम वैसे जैसे हेरिटेज साइट वगैरह है, ठीक है। जैसे हेरिटेज साइट में आज देखिए भारत में 40 हेरिटेज साइट हो गए। उसमें होता है कि विरासत स्थल जो होते हैं उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए होता है, उनकी लिस्ट होती है। इसमें जो वेटलैंड्स है, जो आर्द्र भूमि है, यानी जो गीली जमीन होती है, उनको संरक्षण देने के लिए होता है, ठीक है। हालांकि ये अस्तित्व में आया 1975 से, लेकिन मीटिंग जो हुई थी 1971 में हुई थी, इसको याद रखना है। रामसर नाम पड़ा है ईरान के रामसर शहर से। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इस पुस्तक का विमोचन किया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट,
इस पुस्तक में दोस्तों बेसिकली प्रधानमंत्री मोदी जी के 7 वर्षों के कार्यकाल के बारे में बताया गया है, क्या क्या अचीवमेंट है, कैसे कार्यकाल रहा है, ठीक है, कितनी चुनौतियां आई, इन सब के बारे में इसमें दिया गया है। तो एम वेंकैया नायडू जी ने अभी हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एक्सिम बैंक ने किस देश को $100 मिलियन देने की घोषणा की? तो एक्सिम बैंक यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों मॉरिशस को $100 मिलियन देने की घोषणा की है। ये $100 मिलियन जो होगा ये लोन के रूप में होगा, एक्सिम बैंक के द्वारा दिया जाएगा, लेकिन इसमें होगी कंडीशन। देखिए, एक्सिम बैंक जो होता है ये भारतीय निर्यात और आयात बैंक है, यानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये जब पैसा देता है तो इसका कहना ये रहता है हम देंगे तो, लेकिन इसका यूज आप केवल आयात और निर्यात में करेंगे, ठीक है, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए करेंगे, तभी हम सहायता करेंगे। जैसे अभी आप देखते हो एडीबी वगैरह जब पैसा देते हैं या वर्ल्ड बैंक देते हैं, ठीक है, या फिर आईएमएफ देता है, तो ये सब जो देते हैं ये विकास के लिए देते हैं, ठीक है, कोई वैक्सीन लेना हो या फिर सड़कें बनानी हो या विकास करना हो, इन सब चीज़ों के लिए देते हैं, स्थिति सुधारने के लिए। लेकिन एक्सिम बैंक जो देता है ये व्यापार करने के लिए देता है, ये इसी के लिए बनाया गया है। तो इसने दिया तो है, लेकिन इसने कंडीशन क्या रखी है कि आप जो है ये मॉरिशस सरकार को कि आप भारत में किसी भी विक्रेता से 75% तक के मूल्य वाले सामान ले सकते हैं, इससे कार्य करवा सकते हैं, सेवाएं ले सकते हैं। बाकी के पैसे आप बाहर यूज कर सकते हो, लेकिन जितने हम देंगे यानी $100 मिलियन देंगे, इसमें $75 मिलियन जो है आपको इंडियन कंपनियों के द्वारा ही यूज करने हैं, यहाँ के ही सामान लेना है, यहाँ की कंपनियों के थ्रू ही आपको व्यापार करना है, इनका खर्च करना है। क्लियर? यह बहुत अच्छी कंडीशन है। फिलहाल मॉरिशस आया है, चलिए वर्ल्ड मैप में देखते हैं मॉरिशस है कहाँ पर। तो वर्ल्ड मैप में देखिए दोस्तों, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप आएंगे साउथ में आएंगे, वो भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तरफ। तो यहाँ पर मेडागास्कर के पास में बहुत ही छोटी सी कंट्री मिल जाएगी, मॉरिशस। देखिए जूम इन करते जाएंगे, ये है मॉरिशस, ये है कंट्री मॉरिशस, छोटी सी। पोर्ट लुइस जो है ये यहाँ की कैपिटल है, पोर्ट लुइस यहाँ की कैपिटल है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रविंद जगन्नाथ, और यहाँ की करेंसी चलती है मॉरिशस रुपया। क्या? मॉरिशस रुपया। वहीं एक्सिम बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1982 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और एमडी और सीईओ हैं डेविड रॉस्किन्हा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में इसरो ने GSLV F-10 रॉकेट से किस सैटेलाइट को स्थापित करने में विफल रहा? तो इसरो दोस्तों GSLV F-10 रॉकेट से अभी हाल ही में EOS-03 नाम के सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्थापित करने में विफल रहा है। इसका ये मिशन फेल हो गया है। इसरो ने अभी हाल ही में 12 अगस्त को ये सैटेलाइट लॉन्च किया था, ये मिशन लॉन्च किया था, और ये मिशन लॉन्च किया गया था दोस्तों GSLV F-10 रॉकेट के थ्रू। GSLV के बारे में मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होते हैं। जियो सिंक्रोनस ये मतलब ये पृथ्वी के साथ साथ घूमेंगे, यानी 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं, और जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है वैसे वैसे ये भी घूमते हैं, यानी सिंक्रोनस रहते हैं, जियो सिंक्रोनस, ठीक है, पृथ्वी के सिंक्रोनस में रहते हैं, सिंक्रोनाइज्ड रहते हैं। तो ये लॉन्च किया गया था। अब देखिए इसे GSAT-1 के रूप में भी जाना जाता है, इसे भी पूछा जा सकता है, आप याद रखना है GSAT-1 इस रॉकेट को। तो इसने अभी EOS-03 नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया था, ठीक है। रॉकेट क्या होता है? सैटेलाइट को जाकर के छोड़ देता है। सैटेलाइट का क्या काम होता है? सैटेलाइट जिस पर्पज के लिए बनाया गया रहता है वो पर्पज के लिए वो वहां पर अंतरिक्ष में काम करता रहता है, ठीक है। रॉकेट का काम बस इतना ही रहता है कि सैटेलाइट को ले जाकर के छोड़ दो। चलिए, तो यहाँ पर देखिए इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया, जो कि हमेशा लॉन्च किया जाता है। यहाँ आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। ये फेल कहाँ पर हुआ? ये दोस्तों अपर स्टेज में जाकर के फेल हुआ, क्रायोजेनिक अपर स्टेज में जाकर के ये फेल हुआ, और फिर वहां से ये सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में स्थापित नहीं हो पाया, ठीक है। क्यों लॉन्च किया गया था? तो ये सैटेलाइट दोस्तों ये भूटान के प्राकृतिक संसाधनों के मानचित्रण के लिए, यानी मैपिंग के लिए, और जो भी आपदाएं वगैरह आती हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट होते हैं, उन सब चीज़ों के लिए ये लॉन्च किया गया था, ठीक है, आपदाओं के बारे में पूर्वानुमान लगाने के लिए। इसरो आया है। इसरो के बारे में अगर बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अभी कल इसका भी स्थापना दिवस मनाया गया, क्योंकि 15 अगस्त 1969 को यह स्थापित हुआ था। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर्ड है, और के सिवान जी इसके वर्तमान में हैं अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने बदलाव हमसे है नामक अभियान शुरू किया? तो अभी हाल ही में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने दोस्तों बदलाव हमसे है नाम का अभियान शुरू किया है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एक बैंक है।
इसके द्वारा दोस्तों अभी हाल ही में बदलाव हमसे है नाम का कैंपेन शुरू किया गया है। इसके थ्रू क्या होगा, इसके थ्रू दोस्तों ये नए नए चेंजेस लाएंगे, नए नए इनोवेशंस लाएंगे बैंकिंग सिस्टम में। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम में एक प्रकार से ये फाइनेंस बैंक है, फाइनेंस वगैरह करती है, तो ये बिल्कुल समझ लीजिए इनोवेशन तरीके से कुछ एडवांस टेक्निक लाएंगे, बदलाव हमसे है करके। तो ये जब शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगर अच्छा रहा वो प्रोग्राम तो धीरे धीरे और भी बैंकें शुरू करने लगेंगी। इसी वजह से इसका नाम रखा गया है बदलाव हमसे है। ठीक है, यानी शुरुआत हम कर रहे हैं। याद रखना है आपको, आमिर खान और कियारा आडवाणी ये इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसकी स्थापना 1996 को हुई थी। एमडी और सीईओ हैं संजय अग्रवाल और हेडक्वार्टर है जयपुर में। अगला क्वेश्चन, अंडर 19 के पूर्व क्रिकेट कप्तान उन्मुक्त चंद ने संन्यास की घोषणा कर दी। इन्होंने किस वर्ष भारत को अंडर 19 का विश्व कप जिताया था? तो इन्होंने अपनी कैप्टेंसी में दोस्तों 2012 में अंडर 19 का वर्ल्ड कप जिताया था इंडियन क्रिकेट टीम को, इंडियन अंडर 19 क्रिकेट टीम को। तब ये कैप्टन हुआ करते थे और फाइनल मैच में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत ही रोमांचक मुकाबले में ये 111 रन नाबाद बनाए और भारत को जीत दिलाए थे। काफ़ी ज़्यादा मैच फंस चुका था। फिलहाल 28 वर्ष में ही इन्होंने बिना नेशनल टीम में हिस्सा लिए संन्यास की घोषणा कर दी है। ये भारत ए के लिए खेल चुके हैं, घरेलू क्रिकेट में भी खेल चुके हैं, दिल्ली और उत्तराखंड के लिए, आईपीएल वगैरह मैचेस में भी ये खेल चुके हैं, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल और राजस्थान रॉयल्स के लिए भी खेल चुके हैं। लेकिन बिना इंडियन के जो नेशनल टीम है, नेशनल क्रिकेट टीम है, उसमें अभी तक हिस्सा लिए ये पहले ही संन्यास ले चुका, बहुत ज़्यादा भी उम्र भी नहीं है इनकी। ठीक है, 2010 में ही ये डेब्यू किए थे और 67 फर्स्ट क्लास की ये मैच अभी तक खेले हुए हैं, जिसमें 31.57 की औसत से 3,379 रन ही अभी तक बनाए हुए हैं। क्या कारण है अब ये तो पता नहीं चला है, शायद फ्रस्ट्रेट होकर के लिए हो संन्यास की घोषणा की हो सकता है दोबारा से वापसी कर ले। ठीक है, अगर बीसीसीआई की नज़र पड़ी, अगर इनकी परफॉर्मेंस दोबारा से देखी गई तो हो सकता है दोबारा वापसी करें और उनको लिया जाए, युवाओं को भी मौका मिले। तो फिलहाल बस इतना ही रखते हैं दोस्तों वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज से डेली वीडियोस आएंगे दोस्तों रेगुलर टाइम पर। अभी 1-2 दिनों से बिजी शेड्यूल की वजह से हो नहीं पाया सब कुछ प्रॉपरली, बट अब आएगी रेगुलर वीडियो। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इस वीडियो की क्विज वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जो भी पेंडिंग पीडीएफ हैं, क्विज हैं, अभी नहीं आ पाई हैं 1-2 दिनों में, वो सारी चीज़ें आज अपलोड हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों आप क्वेश्चन ऑफ द डे में आज आपको बताना है 26 जनवरी को कहां पर और किसके द्वारा तिरंगा फहराया जाता है। कल की वीडियो में आपको बताया गया था विभाजन विभीषिका दिवस कब से मनाया जाना शुरू हुआ है, भारतीय पैरालंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, गौरी मिसाइल किस देश की मिसाइल है। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। वीडियो आप देख लियो, जाओ जल्दी से क्विज सॉल्व कर लो। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।